लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान से मात्र 10 घंटे पूर्व सट्टा बाजार ने ताजा सर्वे रिपोर्ट जारी करके सियासत हिलाकर रख दी है। अचानक से सट्टा बाजार की सर्वे के ग्राफ में आए उतार चढ़ाव ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। जिस इंडिया गठबंधन को एनडीए और भाजपा के नेताओं ने हल्के में लिया था, उसी महागठबंधन को जनता जनार्दन द्वारा सत्ता की चाबी सौंपने वाला आंकलन करके सट्टा बाजार ने रातों रात हिंदुस्तान की राजनीति में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले की रात में प्लोई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार राजनीतिक पार्टियां क्या क्या रंगरलियां मना रही है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की इन 7 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कर्नाटक राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कर्नाटक की 10 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। असम राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार असम की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं यूपीए के सहयोगी दल एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा असम की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी भी दूसरे चरण की किसी भी लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल नहीं होगी, टीएमसी को भी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। इसी लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में भी मतदान हुआ था, यानी एक ही लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मणिपुर की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मणिपुर की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, काफी हॉट सीट है, बीजेपी के हाथों से निकल चुकी है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित कांग्रेस के सहयोगी दल एवं इंडी गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं त्रिपुरा की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ये सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में दूसरे चरण में चुनाव होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें और यूडीएफ गठबंधन को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। इन 18 सीटों में से 15 सीटों पर अकेले कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं केरल की किसी भी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के सहयोगी दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का तीसरी बार खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह बाटी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान की बची हुई सभी 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल यानी नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू को 500 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 500 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जेडीयू द्वारा चुनावी मैदान में उतरने की वजह से। इसके अलावा महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की इन 8 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल आरएसपीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना
को महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना को महाराष्ट्र में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो बची हुई सभी 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में यूपी की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ सपा का भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी द्वारा इस सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर यूपी में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की किसी भी सीट पर दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की सभी तीनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में दूसरे चरण की सभी 89 लोकसभा सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार ने दूसरे चरण में 20 सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी को दी है, यानी 20 सीटों पर अकेले कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 89 में से 18 लोकसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। यूपीए और एनडीए के सहयोगी दल मिलकर के 18 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इन 18 में से 1 सीट पर राजस्थान से निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी जीत दर्ज कर सकते हैं। इन 18 में से 5 सीटें यूपीए की है, यानी जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो 18 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं इन 18 में से 12 लोकसभा सीटों पर एनडीए के दल हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं, यानी बीजेपी के सहयोगी दल जीत दर्ज कर सकते हैं। और 1 सीट पर राजस्थान में निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी जीत दर्ज कर रहे हैं, जो यूपीए पर या फिर एनडीए किसी के साथ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण की 89 सीटों में से 51 सीटों पर अकेले कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में यूपीए के पास 20 सीटें तो कांग्रेस पार्टी की हुई और 5 सीटें इंडी गठबंधन की। टोटल 25 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में यूपीए को कामयाबी हासिल हो सकती है। एनडीए की चर्चा करें तो 51 सीटें बीजेपी की और 12 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों की, यानी दूसरे चरण में एनडीए को 63 सीटें मिलने का अनुमान प्रो सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा प्रथम चरण की 102 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान बाद की ताज सर्वे में सट्टा बाजार ने इंडी गठबंधन को 48 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया था, यानी प्रथम चरण में इंडी गठबंधन यूपीए को 48 सीटें सट्टा बाजार ने दी थी। ऐसे में यूपीए के पास 48 सीटें तो प्रथम चरण वाली और 24 सीटें दूसरे चरण वाली, टोटल 72 लोकसभा सीटों पर यूपीए का कब्जा 2 चरणों में हो सकता है। मणिपुर की 1 सीट पर 2 चरणों में चुनाव हुआ था, इसलिए 24 सीटें यूपीए को मिल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में 54 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया था, यानी एनडीए को 54 सीटें प्रथम चरण में सट्टा बाजार द्वारा दी गई थी। ऐसे में 54 सीटें तो प्रथम चरण वाली और 63 सीटें एनडीए को दूसरे चरण में सट्टा बाजार दे रहा है। दोनों को मिला दिया जाए तो 117 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। दोनों चरणों में प्रथम और सेकंड चरण में 117 सीटें एनडीए को दी गई है। फर्स्ट और सेकंड चरण को मिलाकर के टोटल 190 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, यानी 102 सीटों पर प्रथम चरण में और 89 सीटों पर दूसरे चरण में। 89 में से 1 सीट 2 चरणों वाली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों में 117 सीटों पर कब्जा कर रही है। एनडीए कहीं ना कहीं दोनों चरणों में 117 सीटों पर जीत दर्ज करके बढ़त बनाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। 117 सीटें बीजेपी को दे दी गई है।